हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं, 1 मिनट के हैं। तो जी हम आ गए हैं और थोड़ा सा चिंतित है। चिंतित, अरे हम तो हमेशा ही चिंतित रहते हैं, लेकिन अभी चिंता का विषय कुछ अलग है। भाई फ़ोन ख़राब हो रहा है, फ़ोन भी जवाब दे रहा है, तो इस वजह से हो सकता है आपको वीडियो में बीच बीच में कोई दिक्कत आती हुई दिख सकती है। आवाज़ गायब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हमको जो है सुबह से थोड़ा सा फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है। और अभी 4-5 दिन पहले भी इसका डिस्प्ले एकदम गायब हो गया था, काला काला हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने तब ऑन किया था, हमको लगा ऐसे ही हुआ होगा, पानी वानी कुछ, अरे हुआ होगा कुछ भी ऐसे। लेकिन आज 4-5 दिन बाद आज इसने फिर से अपना रंग दिखाया, तो हमको बड़ी चिंता सा हो रहा है। क्योंकि 2 ही साल हुए हैं यार, 2 साल में अगर फ़ोन ख़राब होने लगा, बताओ। 16,000 रुपये का फ़ोन है हमारा, और इतना महंगा फ़ोन है भाई। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचेंगे 16,000 कोई महंगा होता है। हमारे लिए महंगा है भाई, हमने अपने पैसों से ख़रीदा था। और इतना अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम कि दोबारा से हम कोई 15-16 हज़ार का फ़ोन लें। अभी चिंता तो होता ही है, वीडियो नहीं आ पाएगा, वीडियो नहीं बन पाएगा, और वीडियो नहीं बनेगा, हम लाइव भी नहीं आ पाएंगे, सब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब जब जो होना है तब तो वो होना है। फ़ोन ख़राब होने का वक्त आ रहा होगा, इसलिए फ़ोन ख़राब हो गया। अभी तो चल रहा है फ़िलहाल, देखते हैं। आई होप दोबारा दिक्कत ना करे। अभी 4-5 दिन पहले दिक्कत किया था, आज दिक्कत किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से ख़राब खींच खाच के चली जाएगा भाई। हाँ, हम वैसे भी बहुत वो है। अभी इसको थोड़ा सा इसने लक्षण ही तो दिखाए हैं, हम इसको 1 साल और खींच लेंगे। तो कोई बात नहीं, जब जब जो होना है तब तो वो होना है, इसको बताएंगे। कोई सुनने वाला तो है नहीं, खैर जो भी है। तो रीडिंग का टॉपिक, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि पर्सन जिसके बारे में सिमरन कश्यप जी का मैसेज आया था कल। हमको टॉपिक याद नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने कुछ मैसेजेस बोला था कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, मतलब पर्सन ऑन योर माइंड। तो रीडिंग उनके लिए है जिनके भी माइंड में कोई ना कोई प्राणी है। बिना प्राणी के, जिसके मन में, जिसके माइंड में कोई प्राणी नहीं है, वो कृपया रीडिंग ना देखें, क्योंकि प्राणी का माइंड में होना ज़रूरी है। तो अगर तो आपके माइंड में कोई प्राणी है तो ही आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई प्राणी चल रहे हैं तो हम उनकी एनर्जी पिक करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कुछ मैसेजेस भी ले लेंगे, ठीक है। तो डब्बा हम पहले ही लेकर बैठे हैं, अपना वही डब्बा जो हम पहले लेते थे, ठीक है। ये रहा, इसमें जो है वो वाले मैसेजेस भी हैं जो हम देखते थे झटकेदार फीलिंग्स में। तो एक तरह से हम इनके मैसेजेस लेने वाले हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और क्या क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो दूसरा डब्बा ये रहा, ठीक है भाई, लेकर बैठे हम डब्बा। तो चलिए अब हम रीडिंग पे आते हैं। हम थोड़ा सा एक शफल कर लेते हैं, उसके बाद कार्ड लेंगे। कार्ड से तो पहले पता लगाने की कोशिश हम करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद हम इनके मैसेजेस लेंगे। तो पहले कार्ड से देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स के तौर पर भी आप देख सकते हैं इसको, झटकेदार फीलिंग्स। बट झटकेदार फीलिंग्स टॉपिक नहीं है, क्योंकि झटकेदार फीलिंग्स हमको नहीं करना है, हमने छोड़ दिया है। 3-4 महीने हो गया है लगभग हमने झटकेदार फीलिंग्स रीडिंग की हो। पहले हम करते थे हफ्ते में एक बार, उसके बाद हमने शुरू किया था कि भाई 15 दिन में एक बार हुआ करे, कि महीने में 2 बार। फिर हमने धीरे धीरे उसको बंद कर दिया, क्योंकि हमको नहीं करना था। तो आज सम रीज़न किसी का रिक्वेस्ट आया है, तो रिक्वेस्ट के आधार पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको करंट फीलिंग्स के तौर पर भी ले सकते हैं, और अगर आपका मन हो तो मून आया है। चलिए अब हम कार्ड लेंगे, ठीक है। शफल हमने कर लिया है अच्छा खासा, तो जो भी आएगा वो हम लेंगे। मून का कार्ड पहला है, समबडी इज़ वरीड अबाउट देयर मदर, ठीक है। पहली बात, पहला मैसेज है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनको अपनी इस समय अपनी माँ की बड़ी चिंता है, ठीक है। और
काफ़ी अपनी मदर को लेके काफ़ी सफ़र कर रहे होंगे या फिर इमोशनल हो रहे हैं। घरेलू मुद्दा कोई हो सकता है, ठीक है, बट इमोशंस भर भर के आ रहे हैं इस समय, ठीक है। स्पेसिफिकली मदर से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है, मदर इश्यूज़, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अरे इनको तो आपसे बात करनी है, पहला कार्ड आया है, कल भी कम्युनिकेशन आया था पहला। तो पर्सन ऑन योर माइंड वांट्स टू टॉक, ओके, लेट्स सी आगे देखते हैं। पहली बात, ना सिर्फ बात करना चाहते हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे somebody wants to fly towards you, मतलब उड़ के पहुंचना चाहते हैं, कुछ बात करनी है किसी को आपसे। आगे देखते हैं। इमोशंस, हमने बोला था आपको इमोशंस भी भर भर के है, जैसे कि हमने आपको मून का कार्ड दिखाया था। शायद घर के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हो, माइट बी पॉसिबल। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, somebody is waiting। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाथ में ग्लोब लेके बैठे हैं, बताओ। somebody wants to talk, ठीक है, somebody wants to talk। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये इस समय या तो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है ना, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। पॉसिबिलिटी है कि या तो ये पर्टिकुलर पर्सन अभी ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि करंट एनर्जी पिक कर रहे हैं ना, करंट फीलिंग्स में। ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर दराज किसी यात्रा कर रहे हो सकता है किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आसपास जो मंदिर होते हैं इधर उधर, वृंदावन, मथुरा और खाटू श्याम टाइप्स, कहीं पर गए होंगे या फिर ट्रैवल करके लौटे होंगे। दुआएं कर रहे हैं कोई, ठीक है, प्रेयर्स। और पॉसिबिलिटी है शायद अपनी मदर के लिए मन्नत वगैरह मांग रहे हैं, दुआ वगैरह मांग रहे हैं, ठीक है। आपसे बात तो करनी है, आपसे तो बात करनी है, लेकिन देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, अच्छा, आपसे माफ़ी मांगनी है, ओके। तो किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, कोई अपनी गलतियों का कन्फेशन भगवान के सामने तो करके आया ही है, ठीक है। दूसरी बात, किसी को अपना कन्फेशन, किसी प्रकार की गलती जो है वो आपके सामने माननी है। किसी ने आपसे कुछ झूठ बोले होंगे। पर्सन ऑन योर माइंड वांट्स टू कन्फेस समथिंग, वांट्स टू अपोलोजाइज, ठीक है। एक आपसे एक माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, ओके। हमने बोला ही आपको कि ये प्रार्थना वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। गॉड से माफ़ी मांग लेना चाहिए भाई। कर्मा बिलीवर्स तो वैसे भी माफ़ी करने में नंबर 1 पे आते हैं, सबसे ऊपर, वो तो माफ़ कर ही देंगे, लेकिन अपने किए का पछतावा सबसे पहले भगवान के सामने करना चाहिए, ठीक है। अगर भगवान ने माफ़ कर दिया तो बस और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी जीने के लिए, बाकी ज़िंदगी बिताने के लिए इंसान का माफ़ करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी का वो लेके जीते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी की तरफ से एक पेन लेकर जीते हैं ना, तो वो दर्दनाक होता है। माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। इसलिए हाई प्रीस्टेस, कोई तो डेफिनेटली अपनी मदर के लिए तो परेशान है भाई। मून भी आया था, पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी। आप हो सकते हैं या फिर ये पर्सन हो सकते हैं। हमें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप वाटर साइन के हैं, यू आर वेरी इमोशनल। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं। इस पर्सन को ये पता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, सेंसिटिव हैं बहुत। अच्छा, एक कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है, 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जीज एंड एस ऑफ सोर्ड्स। भाई बात तो करना है किसी को आपसे, और माफ़ी ही मांगनी है किसी को, मेंटल क्लैरिटी के साथ। अपने सारी गलतियाँ, अपने सारे जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक जो भी आपके साथ किया है, किसी को गलती अपनी माननी है पूरी। लेट मी चेक। कोई अपनी मदर को लेके बहुत परेशान है, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है।
दिस पर्सन डेफिनेटली नोज दैट यू आर वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके साइंस में हो सकता है। इस पर्सन को ये पता है आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हैं, ये भी पता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर साइन ही हो, ठीक है। ये हमने पिक किया है कि किसी को लगता है कि आप वाटर साइन के हो सकते हैं, किसी को पता है। 9 ऑफ कप्स, कोई आपको यकीन दिलाना चाहता है दैट यू वर अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। कोई आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आपको अगर अपने आप से बहुत ज़्यादा ग्रजेस है ना, तो ये पर्सन आपको, आपके माइंड को बिल्कुल एक चेंज की तरफ, एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाना चाहते हैं दैट आप एक ब्लेसिंग है, आप कोई कर्ज नहीं है किसी की ज़िंदगी में। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या यहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी तरस खाने योग्य एनर्जीज है। तरस खाने योग्य मतलब किसी को लाइक आप पे तरस आ रहा हो, ऐसा फील होता है। आगे देखते हैं 7 ऑफ कप्स, किसी को आपको यही बताना है कि दिस पर्सन हैड मल्टीपल ऑप्शंस इन देयर लाइफ, ठीक है। अभी भी शायद ये अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सुकून आपसे इनको मिला है या मिलता था या मिलता रहा है, वो अब तक, वो मेंटल क्लैरिटी इनको अब तक, देखते हैं इस 7 ऑफ कप्स के बाद क्या आ रहा है। You were a blessing in their life. Yes, you were. You are. किसी को रियलाइजेशन हो रहा है। अरे किसी को अब तक लगता था कि दिस पर्सन डजेंट लव यू, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि ये प्यार नहीं है। होता है फिल्मों में जैसा होता है ना कि ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, ये वो है, ये है, ठीक है। लेकिन किसी को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये प्यार ही है जो आपकी तरफ इनको खींच लेता है, ठीक है। लेट मी चेक, क्योंकि कोई मन्नत और दुआएं मांग रहा है, ठीक है। कोई माफ़िया मांग रहा है, ईश्वर से कन्फेस कर रहा है, ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करके माफ़ी मांग रहा है। और ईश्वर की ही गाइडेंस इनको मिली है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है कि ईश्वर ही इनको गाइड कर रहे हैं कि जाके माफ़ी मुझसे नहीं, जिससे मांगनी चाहिए पहले उससे तो मांग लो। तो कोई यहाँ पे दुआएं और मन्नत कर रहा है कि मतलब कि आपसे एक मुलाकात हो जाए या आपसे किसी तरीके से बात हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको पता है कॉन्वर्सेशन का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। somebody wants to open about their relationship, ठीक है। अब अपने लाइफ, अपने लव रिलेशनशिप के बारे में आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। आगे देखते हैं ये किस लव रिलेशनशिप की बात है यहाँ पे। पर्सन ऑन योर माइंड, थॉट्स, उनके थॉट्स हम देख रहे हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके इंटेंशंस है, इरादे क्या हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड दिखाई दिया है तो ये लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स हाई प्रीस्टेस के नीचे। तो अभी भी छुपी हुई एनर्जीज हैं इनके, हिडन इंटेंशंस हैं इनके अभी भी। वही होता है ना कि क्या बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही एनर्जीज हमको देखनी थी कि कुछ गड़बड़ है क्या। वो गड़बड़ तो अभी भी है, लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की, मतलब दुर्गति है। क्योंकि आजकल लोगों को ना कमिटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में इंसान चाहिए। अब हमको वो टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं जो आजकल प्रचलन में है।
लोग रहते साथ में हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता ये किस तरीके का प्रचलन है, क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स ज़्यादातर लोगों के लिए, आप इस पर्सन को तो जानते ही हैं, नया पर्सन तो है नहीं। पर्सन ऑन योर माइंड, ऑब्वियसली हमने बोला ही था कि जब तक आपके माइंड में कोई प्राणी है तो अब ये रीडिंग देखिएगा तो कोई ना कोई प्राणी तो है ही। वही पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, और बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग बड़े लंबे टाइम से डील कर रहे हैं, बड़े लंबे टाइम से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और हमको ऐसा लग रहा है कि आप हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि सिचुएशन ही इतनी ख़राब है ना। हिडन एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, किसी की मदर भी इशू कर सकती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ तो प्रेशर तो होगा ही। करंट एनर्जीज़ में अब बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सारी मल्टीपल इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, और भाग भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है इनके ऊपर अपने पेरेंट्स का भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स, क्योंकि हमने बोला था इनकी मदर को लेके ये ऑलरेडी वरिड है। अब इनके फादर, इनके ब्रदर सिस्टर्स, या जो भी इनके घर में सिबलिंग्स हो सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई पर्टिकुलर पर्सन दबा चला जा रहा है ऊपर से। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इसलिए इन्होंने आपको जो है ताक पे रखा हुआ है इस समय, ठीक है। माफ़ी मांगना तो चाहते हैं, ये तो देखा हमने, बट लास्ट कार्ड लेते हैं उसके बाद मैसेजेस लेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है। माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट से भाग रहे हैं अभी भी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस दे आर रनिंग अवे, क्योंकि देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्टिकुलर पर्सन अभी भी कमिटमेंट से भाग रहा है, ठीक है। और जो कमिटमेंट से भाग रहा होता है ना, वो कभी भी लॉयल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। जब इंसान कमिटमेंट दे देता है तो उसको लॉयल्टी बोलते हैं, बट कमिटमेंट से भागने वाला इंसान लॉयल हो ही नहीं सकता है। बॉटम में क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पास्ट का ही पर्सन है। ये पर्टिकुलर पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, और ना ही ये आपको करने देंगे। मतलब एक तरह से यूँ समझ लीजिए, खुद भी लेट गो नहीं करेंगे आपको, और आपको भी नहीं करने देंगे। मतलब आप अगर मूव ऑन कर जाएंगे तो ये मतलब अपना सर पीटेंगे कि यार इनको अपनी ज़िंदगी में आपकी एनर्जीज चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी करके कभी कभार साल में 1 बार 2 बार बात कर लेंगे, आ जाएंगे बीच में मुंह उठा के, फिर से चले जाएंगे। मतलब आने जाने वाली एनर्जीज है, टू बी ऑनेस्ट। अभी भी माफ़ी मांगने की भी एनर्जीज़ है, कन्फेशन कर रहे हैं। बताओ, तीर्थ यात्रा में घूम रहे हैं, भगवान के सामने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये ढोंग और पाखंड नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसके मन में अगर इतनी ही पश्चाताप है और ये कैसी माफ़ी है भाई जो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स चोरों का कार्ड होता है, ऊपर से हाई प्रीस्टेस है इसके ठीक ऊपर। तो अभी भी एक हिडन पर्सनैलिटी, हिडन मोटिव इनका हो सकता है कि माफ़ी मांगना है तो क्यों मांगना है। शायद कोई एडवांटेज लेना हो, शायद कोई मौका परस्ती की एनर्जी हो कि काम निकलवाना है तो काम के टाइम पे हम आ जाते हैं, काम होने के बाद फिर से गायब हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर तो इनका सेम पैटर्न है और वो रिपीट हो रहा है तो इनको कतई एंटरटेन ना करें, क्योंकि इस प्रकार का इंसान ये आपको भी कभी मूव ऑन नहीं होने देंगे और ना ये खुद मूव ऑन होंगे। मतलब बताइए, इतने सारे लोगों को, मल्टीपल पीपल को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब टाइम पास वाली एनर्जी है। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट इश्यूज हैं। और यार जिसके साथ सेटल होना है हो जाए। यहाँ पर कर्मा बिलीवर्स का जीवन क्यों ख़राब करना है। हम तो आपको कतई नहीं बोलेंगे कि ये कोई भी पास्ट लाइफ सोलमेट है तो क्या हो गया, व्हाट्स द बिग डील। अरे कोई बात नहीं यार, पास्ट लाइफ भतेरे पड़े हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट यार बहुत है। पास्ट लाइफ सोलमेट पता है, और पता है इतना ज़्यादा पिछले जन्म से ही आप लोगों को लेकर ही आते हैं। मतलब एक सोलमेट, अरे चुप रहो यार, चुप रहो।
एक मिनट, सॉरी यार, कुछ बोल रहे होते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा। क्या कह रहे थे हम? हाँ, सोलमेट। यार सोलमेट पता है आजकल हर रीडिंग में आता है, सोलमेट है, सोलमेट है, सोलमेट। और लोगों को ऐसा लगने लग गया कि सोलमेट है, और सोलमेट लोगों के भी डिवोर्स हो रहे हैं, सोलमेट लोगों के भी सेपरेशन में हो रहे हैं भाई। कार्मिक होते हैं, ठीक है, कार्मिक होते हैं, और कार्मिक सोलमेट भी कई बार अच्छी अंडरस्टैंड के साथ सोलमेट बन रहे हैं। तो चीज़ें में मतलब एक मैच्योरिटी लेवल आना बहुत ज़रूरी है। समझ, आपसी क्या बोलते हैं, आपसी तालमेल, जहाँ पर आपसी तालमेल बिगड़ जाएगा ना वहाँ पर, अरे यार कौन है यार, आपसी तालमेल जब बिगड़ जाएगा ना, तब कहीं पर कोई, आप कितना भी सर पैर मान लोगे यार, जब सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना, तो समझ में नहीं आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई, जब विनाश का टाइम आता है उनकी बुद्धि खराब होनी ही है। तो क्या बोलना है आपको, क्या करना है बताओ। अब इनके मैसेजेस लेकर भी हम क्या करेंगे? मैसेजेस में कुछ रिझने रिझाने के मैसेजेस अगर आ भी गए, आप तो पिघल जाएंगे अभी के अभी, लंबा लेट हो जाएंगे, कारपेट की तरह बिछ जाएंगे कि भाई आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, हम फैल जाते हैं। हाँ तो फैलिए भाई, हमने तो आपसे वादा किया। अरे कौन है यार, कौन है, क्या है, क्यों है? ले लिए मज़े, हो गए आपके, मज़े आ गए? हाँ तो इन्जॉय। कबाड़ी यार, हमको ले जा कबाड़ी में यार, बेच दियो कहीं कबाड़ी में। तो यार यहाँ पे आपको तो पता है, हमारा एक तो हमारा दिमाग ख़राब हो रखा है कि फ़ोन ख़राब हो रहा है, ठीक है, ऊपर से ये नॉइज़ कैंसलेशन के हम कुछ सोच रहे थे कुछ लेने का, जो हमारे उसमें हमारी औकात के बाहर है, ठीक है, ऊपर से इस तरीके की रीडिंग आएगी तो हम क्या ही करेंगे फिर। अब आपको हमने वादा किया था कि हम डब्बे में से कार्ड निकालेंगे इनके मैसेजेस, तो वो तो हम लेंगे ही, नहीं तो फिर हमें रिक्वेस्टेड रीडिंग करनी है वैसे भी। तो सिमरन कश्यप जी बोलेंगे कि मैसेजेस तो उनके पर्सनल के तो आपने मैसेजेस तो लिए नहीं। उन्होंने स्पेसिफिकली हमको यही बोला था कि हैंडमेड कार्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना, हमको सुनना था, हमको अच्छा लगा था, हमने कहा ठीक है भाई ले लेंगे। बड़े दिनों के बाद निकाला है, खैर देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, पर्सन ऑन योर माइंड के मैसेजेस इस समय क्या बोलना चाहते हैं। ये तो बड़ी दिक्कत होगी यार ऐसे लेने में। अरे यार गिल्टी है, हम आधा आधा करके ही लेते हैं जैसे हम पहले लेते थे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। पर्सन ऑन योर माइंड,
मैसेजेस पे इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, हम पहले ही बता रहे हैं। ये इनके थॉट्स होते हैं, और थॉट्स आपको पता है ना, तो जब तक कोई इंसान एक्शन नहीं लेता है तब तक थॉट्स ही रह जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैसेजेस को इतना सीरियसली मत लीजिएगा, बस सुन लीजिए इनके थॉट्स, इनके मैसेजेस, जो भी इनको कहना है। भाई कहना है, कहा तो नहीं है ना, जब कहेंगे तब देखी जाएगी ना, आप खुद सोचिए। ये तो मिक्स हो जाएंगे, एक मिनट पहले हम ये वाले ले लेते हैं। योर वर्ड्स वर वेरी हार्श, तो आपके कुछ शब्द इनको बहुत कठोर लगे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहे हैं। सॉरी फॉर माई अब्यूसिव बिहेवियर, हाँ तो खुद के जब गाली गलौज वाला बिहेवियर होगा तो आपके शब्द भी तो हार्श ही होंगे। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हिसाब बराबर, चिंता की कोई बात नहीं है, आप सही हैं अपनी जगह पे। यू आर माइन, तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ इनके हैं, बाप का माल है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ यू, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये आपके साथ दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अरे यार सपने में ही करो बस ये सब चीज़ें। आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू, हाँ तो पूरी ज़िंदगी बस डरते ही रहना, ठीक है। माई हार्ट विल गो ऑन, सेलिन डियोन, अच्छा टाइटैनिक का गाना है, जाके सुन लीजिएगा। कहाँ वैसे कहाँ पर जा रहा है इनका दिल, माई हार्ट विल गो ऑन, ये 7 ऑफ कप्स के पास, ये बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, तितली भंवरे, क्योंकि 7 ऑफ कप से एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जीवन में, तो जाओ भाड़ में जाओ, तुम अपना दिल उधर ही देते फिरो भाई। विल यू एक्सेप्ट मी, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, वो आपके ऊपर है। यू आर सो हॉट, हाँ तो फिर जला ही देना इनको भाई, अपनी इतने जब आप गर्म ही है तो अपनी इनको बिल्कुल भस्म कर दीजिएगा। आई नो वी आर सोलमेट्स, घंटा, तो कह रहे हैं कि इनको पता है कि आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है, मुबारक हो, पता चल गया। योर स्मेल इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, अच्छा, तो कह रहे हैं कि आपकी जो स्मेल है वो बहुत ही नशीली है, ठीक है, तो छोड़िए ये सब बेकार बातें हैं। आई वॉन्ट टू टेक द चार्ज नाउ, तो कह रहे हैं कि ये पूरी ये जो सिचुएशन है जैसी भी है उसका लीड ये लेना चाहते हैं, चार्ज लेना चाहते हैं। सपने ही देखते रहो भाई, ठीक है। लेट्स गेट मैरिड, क्या मजाक है यार, कमिटमेंट से भाग रहे हैं और कह रहे हैं लेट्स गेट मैरिड, बताओ दोगलापंती नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ डरमा, हाँ डरो डरो, बिल्कुल डरो। आई डोंट नो हाउ मच आई हैव टू पे फॉर डैट, अरे सूद समेत भरपूर पे करना पड़ेगा, अभी पे किया ही कहाँ है भाई, अभी रुको तनिक, ठीक है, अभी रुको ज़रा, अभी बहुत पे करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना कर्मा बिलीवर्स का दिल छीलोगे, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम छिलवाए नहीं जाते, छीले नहीं जाते, छिलवाए जाते हो, अरे भाई कौन किसको छील रहा है वो पता चलेगा, अभी पता टाइम आएगा, रुको। आई एम हाईली अट्रैक्टेड टू यू, अच्छा, तो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। यू आर माई ओनली विश, अबे जा, यू आर गोना बी द बेस्ट पेरेंट ऑफ माई किड्स, अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप इनके बच्चों के सबसे बेस्ट पेरेंट होंगे, अच्छा मजाक कर लेते हैं। प्लीज़ मूव ऑन, हाँ तो देखा आ गए ना, दोगलापंती में आ गए ना। अब बताओ इनके अब कितने फ्लक्चुएटिंग मैसेजेस हैं, हमने इसीलिए बोला था मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे इंसान के मैसेजेस पे ध्यान देना मतलब अपना सर जो है वो दीवार पे मारने के बराबर है। अभी हमको इतना हंसी आया था थोड़ी देर पहले, हमारा भाई ऐसी ऐसी बातें बोलता है ना कि क्या ही बोले ऐसी ऐसी बातें बोलता है, इतनी कॉमेडी। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको ऐसी मजाक मतलब मजाक में नहीं, हम उसको सीरियसली बोल रहे थे कि पता है ना तुझे 3 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2028 में जो है हम सब मर जाएंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं 2028 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो कलयुग ख़त्म होने वाला है, 75% लोग मर जाएंगे और 25% लोग ज़िंदा रहेंगे। सबसे पहला सवाल उसका ये था कि ये इतनी खूबसूरत जो ये शब्द तूने बोले हैं ये कहाँ से सुने और किसने बोले तुझे, तो हमने बोला यार हमने पॉडकास्ट में देखा, हमको ना वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, प्रेडिक्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा उसको पहले ये पूछ कि तेरा 2 दिन तेरे को ठीक से पॉटी आएगी कि नहीं, तेरा पेट साफ होगा कि नहीं ये सब प्रेडिक्ट करने को बोल, ठीक है, ये मनहूसियत फैलाने को बाद में बोलियो
कहीं कुछ हो तो रहा है नहीं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसको क्या लगता है कि वो उस 75% में आती होगी या उस 25% में आती होगी जो बहुत अच्छे हैं। कुछ भी, मतलब कुछ भी बना के बोल दो और इतने इतने लाखों लाखों व्यूज़ आ जाते हैं चैनल पे। पॉडकास्ट तू बैठ के देखती रहती है, तेरे को कोई काम नहीं है क्या? बात तो सही है, देखो हमारे भाई ने बात तो सही बोली है, एक भी गलत बात नहीं बोली उसने। खैर जो भी है, प्लीज़ मूव ऑन। तो आपके प्राणी आपको मूव ऑन करने को भी बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी योर स्माइल। देखो मतलब हद है हिपोक्रेसी की, हद है दोगलेपन की। मूव ऑन करने को बोल रहे हैं और आपकी स्माइल भी देखनी है। क्यों भाई, क्यों? आई एम सो हैप्पी टू सी यू ग्रो। अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में, वो देख के बड़े खुश हो रहे हैं। लेट्स लीव एवरीथिंग टू गॉड। हाँ ये आया ना, ये बिल्कुल सही बोला है, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, ठीक है? तुम अपना तानपुरा बजाओ, बाकी से भगवान पे छोड़ दो। मतलब हगेंगे भी ये और आके फ्लश करे कोई और, बताओ। लेट्स गो फॉर जंगल सफारी। अबे जंगली प्राणी, तू खुद जंगल में घूम, वहीं टहल और वहीं बस जा, ठीक है? जंगल सफारी में लेकर आपको कहाँ, किसी शेर चीते के सामने खाने को फेंकना है क्या आपको? जंगल सफारी जाएंगे ये। बी यू डोंट चेंज, आई लव द वे यू आर। तो कह रहे हैं कि आप वैसे ही ठीक हैं जैसे हैं। बी यू डोंट चेंज, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आई लव द वे यू आर, जैसे भी आप हैं तो आपको वैसे ही अच्छे, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मतलब बकवास करवा लो जितनी मर्जी है, नॉन स्टॉप बकवास चलती है यार इनकी। आई एम गिल्टी। अच्छा चलो माना, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन वी हैव। अभी बोला था कि वी आर, आई नो वी आर सोलमेट्स। अब इनको पता भी नहीं है। अब मंजुलिका है क्या? किससे डील कर रहे हो? हैं? ये कैसा प्राणी है भाई? कौन है? पता नहीं भाई। तो ले डूबने वाली एनर्जीज है। ऐसे प्राणी के साथ डील करना मतलब, सच बता रहे हैं, ले ही डूबेंगे, खुद भी डूबेंगे और सबको लेके जाएंगे। यार डब्बे में ही रह भाई तू, तो निकालना ही नहीं चाहिए था हमें। डब्बे में ही रहो सदा के लिए, ठीक है? सदा के लिए। तो ये तो, अरे ये तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। कंट्रोलिंग नेचर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कमिटमेंट रेडी। नहीं ये तो जॉइंट फैमिली, रिलायबल, नहीं ये तो नहीं ले सकते हैं। ये तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। फ्यूचर स्पाउस की शायद जो हमने पहले की रीडिंग की थी, आई थिंक ये वो चिट्स हैं। तो ये इनका इस्तेमाल तो नहीं हो पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिखी हुई हैं, जॉइंट फैमिली और ये सब जो हमने आपको बताया, ठीक है? ये हमको याद नहीं था ना कि इसमें क्या है। अब ये था भी ऐसे ही रखा हुआ तो हमने ऐसे ही निकाल लिया था इसको। तो मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ये कार्ड रह गया। माई हार्ट विल गो ऑन। हाँ तो इसका दिल तो भाई इधर उधर भटकता फिरता है भाई, पंख लगे हुए हैं इसके दिल में। बताओ, इधर उधर, आज इधर कल उधर परसों उधर। तो पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जीज ये थी। अब हम चलते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स को देख के बड़े खुश हुए होंगे आप। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख के बड़े खुश हुए होंगे कि वाह, तो इनको आपसे बात करनी है। लेकिन ऐसे बात की क्या, आप बताइए, ऐसे बात का क्या भविष्य है जो बात अपनी रखे ही ना। कमिटमेंट नहीं देना है, टाइम पास की एनर्जीज। गलत है तो गलत है भाई, हमारे हिसाब से तो गलत है। कोई कदर ही नहीं रही यार लोगों को, किसी की भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं रही। बताओ, टाइम पास करना है, दुनिया भर के लोगों को खंगालना है। कोई कपड़े हैं क्या जो धो रहे हो तुम सर्फ सोडा लगा के? खैर हम चलते हैं। ये थी पर्सन ऑन योर माइंड की करंट फीलिंग्स, या जो भी आप समझें मैसेजेस। तो जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। भाई जल्दी से दुनिया ख़त्म हो जाए यार, मतलब दुनिया नहीं, हम ख़त्म हो जाए। दुनिया क्यों, दुनिया
क्यों ख़त्म हो भाई? ये यार एक एक करके दिन, पता है हमने एक डायरी में डेट लिखा हुआ है, दिखाएं आपको? नहीं छोड़िए, उसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके हमने पूरा वो लिखा हुआ है। रोज़ उठ के सुबह उस पर क्रॉस लगाते हैं कि आज का दिन बीत गया, ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म। आज दिन बीत गया, ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म। अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है हमको, इसलिए हमने किया है ऐसा। ज़िंदगी कम हो रहा है, ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है। बोलता है ना ये वक्त नहीं वापस आएगा, अब ना आए भाई वापस, एक दिन करके बीत रहा है ना। पहले हमको लगता था कि यार वो दिन कोई लौटा दे, मेरे बीते हुए दिन कि भाई बचपन के दिन लौट आए यार। अब नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए बचपन के दिन, क्या कोई भी दिन नहीं लौट के आए भाई। एक एक करके बीत रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं हमको, आई एम वेरी हैप्पी। तो चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, चाहते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना, सुन के जाइए, सुन के जाइए। एक ऑफ़र है, ठीक है, जो हम दुर्गा पूजा पे चलाएंगे, ठीक है। तो उसकी बुकिंग जो है वो अभी से अवेलेबल, आज से लाइव हो रही है, लेकिन हम डेली बेसिस पे सिर्फ एक ही रीडिंग लिया करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने ऑफ़र वो करा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए मान्य है। तो 3 दिन के लिए मान्य, यानी जो दुर्गा पूजा स्टार्ट होगी, यानी प्रथम नवरात्रि से। तो आपको पता है ना, प्रथम नवरात्रि में जो है माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी और तृतीय चंद्रघंटा। तो 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। 3 दिन में 3 रीडिंग, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये रीडिंग वैलिड रहेगी फीमेल्स के लिए। फॉर ड्यू टू सम रीज़न हमने ये सोचा है। घबराइए मत भाइयों, मतलब हमारे जो भी भाई हैं, पिता समान भाई समान, जो भी यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, तो मेल्स के लिए हम बाद में ये ऑफ़र लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो जो फीमेल्स हैं वो ये रीडिंग बुक कर सकती हैं, जिसमें आपको 11/11 में 15 मिनट्स का कॉल सेशन दिया जाएगा। कॉल सेशन आपको पता है आधे घंटे से नीचे की कोई कॉल सेशंस नहीं है। तो 15 मिनट्स का कॉल सेशन रहेगा, जिसमें आपको 11/11 पे करना रहेगा। 15 मिनट में आपको जो है आपकी रीडिंग डिलीवर होगी कॉल सेशन में 11/11 पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले ही बता देते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे हैं, वो सुन लीजिए। क्योंकि देखिए 2 साल हो गए रीडिंग करते हुए। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं आज, कि लोग जो आधे घंटे की रीडिंग बुक करते हैं वो बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बेशर्मी से हमारे 1 घंटा 1.5 घंटा ख़राब करते हैं। उनको ये पता ही नहीं चलता है कि आधा घंटा ओवर हो गया है, ठीक है। हम फ़ोन पे बात करते हैं इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि यार पेमेंट किया है, उनका बेचारों का क्वेश्चन रह जाता होगा, अभी करेंगे। हम बार बार पूछते हैं आप क्वेश्चन, लेकिन राम कहानी बताने के लिए उनके पास टाइम है, बोलते चले जाते हैं, टाइम वो हो जाता है। उसके बाद फिर हमको खुद, मतलब जब लिटरली आधे घंटे के पेमेंट के बाद तुम हमारा 1.5 घंटा ख़राब कर देते हो, उसके बाद हमको खुद ही बोलना पड़ता है कि यार आपका टाइम हो रहा है। अब बार बार फ़ोन रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता है। और जो लोग 1 घंटे की रीडिंग बुक करते हैं वो 2 घंटे की रीडिंग लेते हैं, बड़ी बेशर्मी से। लाइक सीरियसली, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? आप खुद यार, क्या बोले यार, आप खुद सोचिए। आप लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं, हर चीज़ के वो लगते हैं ना, चार्जेस लगते हैं थोड़ा बहुत सब। अब हमने यही सोचा है कि भाई टाइम ख़त्म, आदमी ख़त्म होता है ना, टाइम ख़त्म कॉल ख़त्म, हम कॉल काट देंगे 15 मिनट में ही। आपके प्रश्न चाहे रह गए हों नहीं रह गए हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यार कितना अच्छा बन लेंगे हम, 2 साल में अच्छा बन के तो ये दुर्दशा हुई है हमारी। तो इसलिए अगर आपको रीडिंग लेनी है तो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। 15 मिनट मतलब 15 मिनट, नेट 15 मिनट्स। कितनी बार बोला है, क्वेश्चंस अपने नोट करके रखा कीजिए। नोट करके रखेंगे तो सबसे सुविधा पता है क्या होता है। हमारे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे खुद के टैरो स्टूडेंट्स हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं। अभी नाम लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं नाम लेने की, बट वो हमेशा अपने क्वेश्चंस लिख के रखती हैं और वो पूछती हैं कि दीदी ऐसा है, ये बता दो, दीदी ये भी रह गया, ये भी बता दो, ये भी बता दो। उसको पता है कि आधे घंटे में भाई क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, बात रह जाएगी, क्वेश्चन पहले कवर
बातें बाद में होती रहेंगी। तो ये मैं क्या बोलते हैं यार, एक डेकोरम होता है, एक डिग्निटी होती है, अपना एलिगेंस मेंटेन रखो ना, क्या दिक्कत है। इसको पता है क्लास बोलते हैं, क्लास। लोग सब अपना क्लास दिखाते हैं और फिर हम, क्योंकि हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आज हम ये 2-2.5 साल बाद हमको ये वीडियो में बोलना पड़ रहा है। अब आप खुद लोग जो लोग रीडिंग लिए हैं वो अपने आप को रिलेट करते फिरे और सोचते रहे कि यार कहीं हमको तो नहीं बोला। हाँ, आप भी उनमें से हो सकते हैं, आप भी उनमें से, क्योंकि 95% ऑफ द पीपल उन्होंने यही किया है। आधे घंटे की पेमेंट करके हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा ख़राब किया है। 1 घंटे की पेमेंट करके हमारे 2 घंटे ख़राब किए हैं। नॉन स्टॉप बकवास, नॉन स्टॉप इधर उधर की बातें। यार तुमको रीडिंग लेनी है, तुम अपने क्वेश्चंस नोट करके रखो, हम झपड़ काट निकालेंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आप उसको भी नोट करो कि इसका जवाब ये आया है, डन, इसका जवाब ये आया है, डन। करके तो देखिए 15 मिनट में 10 क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ख़राब करना है हमारा। खाना पीना छूटा होता है, सबको पता होता है कि भाई ये टाइम है, टाइम भी हम हमसे खुद ही लेते हैं कि भाई ये टाइम दे दो हमको 2 बजे से 3 बजे का, 3 बजे से 4 बजे का, लंच टाइम है, डिनर टाइम है, रात को पूछते भी नहीं है कि मैम आपने खाना खाया कि नहीं, 1 घंटा हो गया है मैम, बाय। नहीं, 2 घंटे ख़राब करने हैं कि 9 बजे से हम तो 11 बजे तक इनका पूरा खून निचोड़ेंगे अभी। जाओ यार, दूसरे भतेरे टैरो रीडर है ना, वहाँ जाके रीडिंग लो। हमको माफ़ करो, वैसे भी हम ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे नहीं है, हम बहुत जल्दी विदा लेंगे। तो ये है, जो बोलना था बोल दिया है। तो 11-11 में 3 दिन, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, 3 दिन की ये जो है हम स्टार्ट करेंगे, और ये बिल्कुल बगल में ही आपको मालूम है नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। 3 दिन में हम रीडिंग्स लेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये रीडिंग होगी। जो लोग अभी से बुकिंग कर देंगे उनकी रीडिंग उस समय डिलीवर हो जाएगी, और पहला दूसरा तीसरा दिन में, ठीक है। लेकिन हम बहुत 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 लिमिटेड रीडिंग्स लेंगे। हमने आपको बोल दिया है कि पर डे हम एक ही रीडिंग लेंगे, तो जिसको भी बुक करना है वो आप सोच लीजिए, और अभी से आप बुक कर सकते हैं। 11 तो 3 दिन में 3 रीडिंग आप यूँ मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि भाई हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार भी रीडिंग बुक करते हैं, क्योंकि हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हमको इतनी एनर्जीज अब नहीं झेल के हम उसमें नहीं है, ठीक है। तो जो लोग भी चुने गए होंगे, जिनको भी गॉड ने बोला होगा या एक मार्गदर्शन चाहिए होगा, वो लोग ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। 15 मिनट्स का सेशन रहेगा 11-11 में। जाके आप बाकी प्राइस देख लीजिए, आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत रीज़नेबल है, ठीक है। आधे घंटे का सेशन 3333 में है, और 11-11 में आपको 15 मिनट्स का सेशन मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो कवर हो जाएंगे, अगर आप अपने क्वेश्चंस लिख के रखेंगे तो हम आपको अभी से बोल देते हैं कि तरीका क्या है। क्वेश्चंस अपने लिख के रखिए, 5 हो 6 हो, हम आपको कार्ड्स में निकाल के बता देंगे फ़ोन में। 15 मिनट होते ही हम कॉल कट कर देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं, 15 मिनट ख़त्म, कॉल ख़त्म। तो उसी हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 15 मिनट में आपका नहीं हो पाएगा तो कृपया रीडिंग बुक ना करें, ठीक है। तो बस इतना ही, हम चलते हैं। और अभी से बुकिंग इसलिए स्टार्ट है क्योंकि ताकि हम अपने अकॉर्डिंग बुकिंग ले सकें, और रीडिंग डिलीवर नवरात्रि पे ही होगी, नवरात्रि पे यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ठीक है। बस इतना ही कहना था। तो एक जोरदार नारा लगाते हैं, जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। हे प्रभु, हमको जल्दी से उठा लो, बस और कुछ नहीं चाहिए, जल्दी उठा लो हमको। चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।